हेलो इंजीनियर्स। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाया जिसमें हम लोग डिस्कस करते थे एसएससी के बारे में। तो देखो, 2024 एसएससी की वैकेंसी तो चली गई। अब अपने पास है 2025 एसएससी जेई की वैकेंसी। तो जिसमें अगर बात करी जाए तो जो 2024 की वैकेंसी थी पहले वाली, तो उसमें टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 1700 वैकेंसी थी। और इस बार जो वैकेंसी हमारी आ रही है वो वैकेंसी है हमारी 1300 वैकेंसी, जो डिटेल नोटिफिकेशन लॉन्च हो चुका है उसके हिसाब से। अब देखो, अगर देखा जाए तो हम लोग बात करें कि इसमें क्या रोड मैप हमारा होना चाहिए, क्या हम लोगों को करना चाहिए। देखो, सबसे पहले जो एसएससी जेई 2025 है, इसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। देखो, 2024 से अब हमारा कोई नाता नहीं है। 2025 के हिसाब से ही हमको सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी। 2025 एसएससी जेई में सबसे पहले हम लोग जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड जो अपना सेक्शन है, ये चीज़ हमको देखना है। उसके बाद जो मेंस का सेक्शन है वो ओनली 1 पार्ट। जो 3 पार्ट है, सबसे पहला जो हमारा होता है रीजनिंग, उसके बाद अपना आ गया जीके जीएस, फिर जो अपना आ गया सिविल इंजीनियरिंग, और इसमें सिविल इंजीनियरिंग। देखो, सीधा सिंपल अगर बात किया जाए तो सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास यहाँ पे है 300 नंबर, और यहाँ पे है हमारे पास में 100 नंबर। टोटल 400 नंबर हो जाता है। और जो बेसिक कट ऑफ CPWD की है वो कट ऑफ 400 ही गई थी पिछली बार। तो इससे तो ज़्यादा ही जाएंगी, कम नहीं जाएंगी, क्योंकि पिछली बार 1700 प्लस वैकेंसी थी, तब जाके हमारी जो कट ऑफ थी वो 400 गई। तो इस बार तो 1300 वैकेंसी है, तो डेफिनेटली जो हमारा कट ऑफ है वो 400 के पार तो जाना ही चाहिए। तो अगर सीधी सी बात की जाए कि हमको किस तरीके से डील करनी चाहिए, तो देखो, 300 बाई 300 से यहाँ कोई इलाज नहीं सकता है, क्योंकि अभी 50 नंबर का झोल हो गया था पिछले उसमें। कुछ लोगों को बेनिफिट मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो रही थी, पर कोई दिक्कत नहीं है। जिसने पढ़ाई करी उस बेनिफिट उस चीज़ का मिला है। तो हम उस चीज़ को नहीं बोलेंगे, ना ही हम डिस्कस करेंगे। हमको क्या है, हमारे हाथ में क्या है वो चीज़ देखना है। हमारे हाथ में हमारी तैयारी है। जो हमारी तैयारी है वो है हमारे हाथ में। तो इसको हमको नहीं छोड़ना है, और इसी के हिसाब से हमको चलना है। तो आज से अगर देखा जाए तो 114 दिन के आसपास हमारे बचे हैं। एग्ज़ाम डेट के जस्ट एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम डेट के जस्ट एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो 114 दिन बचते हैं हमारे पास में। 114 दिन नहीं है, 112 दिन है। 112 दिन के बाद 113वें दिन हमारा एग्ज़ाम है। तो हमको इस तरीके से रोड मैप तैयार करना है कि हमारा टाइम पूरा यूटिलाइज हो जाए, सारी चीज़ें हमारी कवर भी हो जाए। तो देखो, जो हमने 3 सेक्शन डिवाइड कर लिया, इसमें 300 बाई 300 तो होना नहीं, पेपर भी कभी एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, कोई गारंटी नहीं पेपर की। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं इधर उधर। तो जो हमारे हाथ में है, ये 50 नंबर, और ये 50 नंबर, और ये 100। अगर हमको प्री क्वालिफाई करना है तो हमको 130 के आसपास नंबर चाहिए, तब जाके हमारा प्री निकलेगा। कट ऑफ हमेशा बढ़ते जा रही है। पिछली बार 120 दी थी, तो इस बार उससे ऊपर ही जाएगी। 130 से कम तो जाना नहीं है, और 130 वाले सिलेक्शन होना भी नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके से रेशियो देखा जाए तो जो जो लास्ट बंदा जो सिलेक्टेड हुआ है CPWD में, उसके प्री के मार्क्स भी अपन देखेंगे तो 160-70 से कम नहीं होगा। 160-70 से कम होगा ही नहीं। ये प्री की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेंस में भी 260-268 इस तरीके से मार्क्स होंगे, कम से कम मार्क्स। तब जाके पता चल जाएगा, मतलब तब जाके अपने को मिलेगी। अपन एक तरीके से उस चीज़ को कंफर्म भी कर देते हैं, ताकि जो अपना डाउट है वो डाउट ना रहे। तो देखो, डायरेक्ट हम लोग सर्च कर लेते हैं सबसे पहले SSC जेई 2024 रिजल्ट। और जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं, डायरेक्ट हम PDF ही खोलेंगे मेन साइट से, ताकि कोई झमेला ना रहे इधर उधर में, और ना ही कोई दिक्कत रहे। तो जैसे हम ये खोलते हैं तो इसमें तो रिजल्ट डायरेक्ट आ गया है। अपने को इसका वो खोलना पड़ेगा, रिजल्ट नहीं देखना है। जो SSC ने कट ऑफ की लिस्ट निकाली थी,
एसएससी चाहिए। चौबीस का चाहिए अपने को, 23 का। एसएससी की साइट ही खोल लेते हैं फालतू परेशान होने से अच्छा। एसएससी की अगर अपनी साइट खोलते हैं, SSC.NIC.in, ये पुरानी साइट है। ये साइट ये साइट की फोटो है, ये साइट थोड़ा लैग हो रहा है। ये आ गया अपने पास, जिसमें अपने को देखना है रिजल्ट। टेंटेटिव वैकेंसी, और चांसेस है कि वैकेंसी बढ़ जाए, क्योंकि हमेशा ऐसा हो जाता है, वैकेंसी बढ़ जाती है। बाकी अपन को अभी वही मान के चलना है। इस चीज़ को देखो देखो, इसमें देखा जाए तो टोटल वैकेंसी अपनी 1701 वैकेंसी थी, है ना। अभी 1701 वैकेंसी में सिविल इंजीनियरिंग का देखा जाए, जो CPWD है उसका कोड रहता है डी। इसमें कौन सा कोड दिया है वो देख लेते हैं। ये देखो डी कोड है CPWD का, डी कोड में देखते हैं। ये रहेगा डी कोड। डी कोड में अपने को देखना है, एक तो चल 263 नंबर पेपर क्यों है थे, और 400.4290, 400.4290 माइनस माइनस 263, तो ये आ जाएगा, माइनस कर लेता हूँ, 400.4290 माइनस 263, 137.4, इतने मार्क्स मिनिमम थे उस बंदे के। वही मैं बताया, जो जस्ट कट ऑफ का पार कर रहा है उसका तो बहुत ही मुश्किल है किसी सिलेक्शन होना। लास्ट बंदे का नंबर ये था, तो अपन को इस चीज पर की कोशिश करनी पड़ेगी। अब 140 नंबर अपन कैसे आएंगे ये अपने को देखना पड़ेगा। 140 नहीं, अपने 150 की तैयारी करनी है, 150 प्लस नंबर की, तभी वो नंबर कम से कम आ पाते हैं। उसके बाद 260 नंबर 300 में से लाए, यानी कि 260 को अगर अपन 260/3 भी कर देते हैं, 260/3 3/86, यानी 87 क्वेश्चन करीब करीब राइट उसका। यानी कि 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तब जाके इतना हुआ। इन चीज़ों को समझो। अब अपन न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज ले लेते हैं। देखो 2024 की कटअप की बात की जाए, CPWD में 138 करीब करीब पूरी, और 260 मीन्स। हमको इसको डिफरेंस लेके चलना पड़ेगा कि मिनिमम मार्क्स है, हमको इससे ऊपर ही लाने हैं, क्योंकि हमको CPWD ही चाहिए। तो हमारा टारगेट रहेगा कि 150 नंबर हमारे फ्री में आ जाए, और उसके बाद 150 में से जैसे कि 400 अपने को लाने हैं, 350 बचते हैं, मतलब 250 नंबर बचते हैं। 250 नंबर तो से ऊपर ही अपने को
तो 260 है तो 270 80 के आसपास अपना कोशिश रहेगा, तो 270 प्लस 280 जितने भी आ सकें उतना बेनिफिट है। तो देखो ये 150 नंबर है अपने रीजनिंग, जीएस, सिविल इंजीनियरिंग, 50 50 50, जिसमें से 50/50 मारा जा सकता है। 50/50 नहीं, 45 नंबर तो ला ही जा सकता है। और इसमें बोला जाए तो 20 से 30 नंबर आराम से लाया जा सकता है, अच्छे से मेहनत किया जाए तो। इसके 20 नंबर ही ले लेते हैं। ये कितने हो गए? 65 नंबर के। अब 65 ये हो गए। अब इसमें कोशिश करना है 80 नंबर कम से कम लाने। अगर 80 नंबर ले आते हैं अपन तो सीधा 155 नंबर हो जाते हैं अपने। इस तरीके से ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, नंबर थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा। तो इस तरीके से अपने को अप्रोच रखनी पड़ेगी कि इतने नंबर मिनिमम तो हमारे आने चाहिए। अब ये नंबर कैसे आएंगे? तो इसके लिए अपन अपना सबसे जो मेन रामबाण है वो पीवाई की। पीवाई की कौन कौन से करनी है? कुछ लोग बोलते हैं 2020-21 के बाद देखो। मैं बोलता हूँ पूरे पीवाई की देखना है अपने को, जब से मिल जाए अपने को पूरे उसको 2-3 बार रगड़ डालो। उससे ज़्यादा ही कर लो, जितना ज़्यादा करोगे उतना बेनिफिट है। उसके बाद ये बुक लगानी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने देखा अभी 2 बार से जो मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहा है मेंस का, उसमें क्या हो रहा है, ईएससी के जो सिंपल वाले क्वेश्चन हैं उनके कंसेप्ट बहुत सारे पूछ रहे हैं, पर इसी में हम मार खा जाते हैं। क्योंकि अपन एसएससी जेई के जो क्वेश्चन आए हैं प्री प्री वाले, वो तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई नहीं सॉल्व कर देगा। लेकिन मेंस में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बहुत क्रैक पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की तब तक चलेगी जब हम ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो फिर वही चीज़ हम लोग को नहीं बन पाती है। तो ये रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों को बिल्कुल बहुत सही तरीके से और सटीक तरीके से काम करना है। अब देखो, अब बात अपन करते हैं मेंस में कैसा टारगेट किया जाए। तो मेंस के लिए मैं क्या जरूरी होता है? तो देखो जो मेंस है वो भी ज़्यादा लेट नहीं होना है, वो भी 2 से 3 महीने में हो जाता है। पिछली बार बेनिफिट मिल गया था 2024 वालों के, मेंस थोड़ा लेट हुआ था तो तैयारी करने का अच्छा खासा टाइम मिल गया था। लेकिन इस बार गारंटी नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेंस को पहले से ही हमको साथ में रख के चलना पड़ेगा। 80 क्वेश्चन सही करने हैं हम लोग को सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। जैसे हमारा कंक्रीट हो गया, सीमेंट हो गया, ये वाला बीएमसी जो सब्जेक्ट हो गया, बीएमसी सब्जेक्ट हो गया, सर्वे हो गया, है ना, स्टील हो गया, सोम हो गया। सोम के कम क्वेश्चन आते हैं और तो हम इस तरीके से देख लें तो सारे सब्जेक्ट सॉइल हो गया, एफएम हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे एकदम टू द पॉइंट होने चाहिए, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके लिए बेसिक रिवीजन प्लस ईएससी मुझे ज़्यादा सही लगा। ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने, ईएससी के अगर ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं तो अपन एई जेई के जो क्वेश्चन होते हैं, एई जेई वाले टेस्ट सीरीज के एई जेई के क्वेश्चन करो, या फिर जेई के नहीं करना है एई क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें DSSB एई और जो भी स्टेट के एई हुए जैसे NPPSC एई, MPSC एई महाराष्ट्र वाला, UPPSC एई, ये सारे एई के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ये मेंस में हमको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे, मेंस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इस तरीके से हमको अप्रोच करनी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी अच्छे से अप्रोच बता दूंगा कि हमारा बेसिक एक रोड मैप हो गया कि हमको कैसे कैसे करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डे बाई डे हम लोग को किस तरीके से चीज़ें रखनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।